हेलो गाइस, वेलकम टू सुप्रीम स्टेनो क्लासेस। गाइस यहाँ पे जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, ठीक है, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी जिसको हम लोग जो है एनटीए भी बोलते हैं, ठीक है, इसके द्वारा जो है एक रिक्रूटमेंट दिया गया है। यानी कि ये रिक्रूटमेंट एजेंसी है, लेकिन एग्जामिनेशन जो एडवर्टाइज किया गया है वो उत्तराखंड हाईकोर्ट के द्वारा किया गया है, जहाँ पे वहाँ के जो अधीनस्थ न्यायालय हैं उत्तराखंड नैनीताल के, ठीक है, यहाँ पे देखिए जिला न्यायालय एवं जिसको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बोलते हैं और फैमिली कोर्ट बोलते हैं, वहाँ पे ग्रुप सी यानी कि समूह ग के तहत जो है कनिष्ठ सहायक के लिए 57 पोस्ट की वैकेंसी निकाली गई है। और साथ ही आंसू लिपक यानी कि शॉर्ट हैंड के लिए 82 जो है पोस्ट का जो है किया गया है, जिसकी ऑनलाइन आवेदन की प्रारंभ तिथि जो है 25/1/24 यानी कि कल के डेट में ओपन हो चुकी है। और ये जो है आप जो है 22/2/2024 तक कर सकते हैं, ठीक है। पेमेंट वगैरह का बात रहा तो ये जो है आप 23/2 को कर लीजिएगा। 17 मार्च को जो है इसका एग्जामिनेशन डेट भी हो जाएगा, ठीक है। अनुमानित तिथि है, एक एक्सपेक्टेड डेट है, ठीक है। अब इसमें देखते हैं कि क्या क्या है आगे चल करके, ठीक है। तो यहाँ पे बात करते हैं हम लोग, देखिए, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि इनके जो है कोर्ट का ये जो जिला का जिला है, जहाँ जहाँ पे जिला कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से है या फैमिली कोर्ट से हैं, उनके नाम दिए गए हैं, ठीक है। लेवल 3, ठीक है, 21,700 से लेकर के अल्मोड़ा में कनिष्ठ सहायक 69,100 तक का है। और ये पोस्ट देख सकते हैं, कहीं कहीं पे अल्मोड़ा में चूंकि नहीं पोस्ट है इनका कनिष्ठ सहायक का, लेकिन आप देखिए बागेश्वर में जो है यहाँ पे पोस्ट है। तो इस तरीके से आप एक एक डिस्ट्रिक्ट का जो है देख सकते हैं और उसके हिसाब से आप जो है अप्लाई भी कर सकते हैं कि किस डिस्ट्रिक्ट में आप अप्लाई करना चाहते हैं और किस डिस्ट्रिक्ट में नहीं करना चाहते हैं। वहीं पे आगे बात करते हैं, ठीक है। आंसू लिपिक की भी बात करते हैं, तो आंसू लिपिक का जो लेवल जो है वो लेवल 5 का जॉब है, यहाँ पे जो एडवर्टाइज किया गया है, ठीक है। और कहीं कहीं पे ये लेवल जो अपर जहाँ पे व्यक्तिगत सहायक है यानी कि पर्सनल असिस्टेंट बोलते हैं, तो ये स्टेनो और पीए दोनों का बोल सकते हैं कि है, वहाँ पे लेवल 7 भी है, ठीक है। आप इस तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं। नीचे में देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो लेवल 5 के लिए जो वेतनमान है 29,200 से लेकर के 92,300 तक, और लेवल 7 के लिए जो है 44,900 से लेकर के 1,42,400 रुपये तक, ठीक है। अब बात करते हैं आयु सीमा की, तो पद का स्वरूप है अराजपत्रित, अस्थायी, अस्थायी और असंधीय पेंशन युक्त, ठीक है। बात करते हैं आयु सीमा की, तो 21 साल से लेकर के 35 साल तक है। होना क्या क्या चाहिए, तो कहीं से भी आपको कम से कम स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन होना चाहिए, ठीक है, ग्रेजुएशन या इक्विवेलेंट टू ग्रेजुएशन, ठीक है, इक्विवेलेंट टू ग्रेजुएशन। हिंदी और अंग्रेजी भाषा का जो है अच्छा ज्ञान होना चाहिए। उसके बाद थर्ड में देखिए जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बोलता है कि हिंदी आशुलिपिक में 80 WPM, साथ ही हिंदी टाइपिंग में 25 WPM, ठीक है। अच्छा, लेकिन जिनकी जो है इंग्लिश में जो है 80 WPM है और शॉर्ट हैंड और टाइपिंग जो है 35 WPM है, उनको ज्यादा प्राथमिकता दी जाएगी, ठीक है। यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है कि उन अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी जो अंग्रेजी आशुलिपिक में प्रति मिनट 80 शब्द की गति तथा अंग्रेजी टंकन में कंप्यूटर पर प्रति 35 शब्द की गति रखते हो। इसके साथ जो है नॉर्मल जो है डीसीए वगैरह है आपके पास तो सही है, ठीक है, क्योंकि कंप्यूटर प्रचलन का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। अच्छा, क्या करना है, कितना नंबर पे क्वालिफाइंग है, क्या है, किस तरीके से एग्जामिनेशन होगा, तो टंकन परीक्षा अर्हारी मतलब कि क्वालिफाइंग नेचर का, ठीक है, इंग्लिश में इसका होता है मीनिंग क्वालिफाइंग नेचर का होना चाहिए, ठीक है। और यदि कोई दो व्यक्ति जो हिंदी टंकन भी दिया और इंग्लिश टंकन भी दिया, दोनों को समान नंबर आते हैं, तो इंग्लिश टंकन वाले को जो है वरीयता दिया जाएगा, यानी कि उसको जो है सुपीरियर माना जाएगा, ठीक है। यदि दो या अथवा अभ्यर्थी द्वारा समान अंक प्राप्त किया जाए तो आयु में फिर उसके बाद जो है जैसे जो गवर्नमेंट का होता है कि एज के अकॉर्डिंग वगैरह जो रखा जाता है, ठीक है, वो या फिर जो रिटन एग्जामिनेशन होते हैं उस पर रखा जाता है, तो उस तरीके से किया जाएगा। इसके लिए आपको जो है 140 क्वेश्चंस रहेंगे एमसीक्यू के, ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जिसको बोलते हैं, जिसके लिए अवधि जो है 2 घंटा 30 मिनट का आपको दिया जाएगा, ठीक है, जिसमें सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन का प्रश्न होगा, यानी कि इंग्लिश, हिंदी, मैथ, रीजनिंग कुछ नहीं है,
समान ज्ञान और समान अध्ययन है। ठीक है। अच्छा, आशुलिपि की परीक्षा या टंकन की परीक्षा यानी कि टाइपिंग या शॉर्ट हैंड की परीक्षा जो है कितने अंकों की होगी? 60 अंकों की होगी। यानी कि टोटल हो गए आपके 140 प्लस 60 200 अंकों की परीक्षा। ठीक है। लिखित परीक्षा का क्या पैटर्न है? तो बोलते हैं कि कम से कम आपको जो है जो जनरल और ओबीसी हैं, ठीक है, और ईडब्ल्यूएस है, उनको 45%, ठीक है, क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है, और बाकी सभी के लिए कितना है? 35%। ठीक है। निगेटिव जो है वो भी जो एमसीक्यू रहेगा, उस एमसीक्यू में एक अंक सही उत्तर का, और निगेटिव जो है 0.25 1/4 रहेगा। ठीक है। और इसके लिए जो है आपका जो है ये ऑनलाइन एग्जामिनेशन नहीं होगा, ये ऑफलाइन होगा, चूंकि यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है। देखिए, लिखित परीक्षा के ओएमआर उत्तरक पत्रक आंसर से ट्रिपलेट में होंगे। ठीक है। द्वितीय प्रति अलग से संरक्षित रख दी जाएगी, तृतीय प्रति अभ्यर्थी को अपने साथ ले जाने का अनुमति होगा। ठीक है। यानी कि एक ऐसा एग्जामिनेशन है, ये ऑफलाइन एग्जामिनेशन है। ठीक है। ये ऑफलाइन एग्जामिनेशन है, ऑनलाइन नहीं है। हालांकि एनटीए के द्वारा निकाला गया, ये एनटीए जो है इस रिक्रूटमेंट की एजेंसी है, रिक्रूटमेंट एजेंसी है। ठीक है। लेकिन ये वहां पे आपका जो है एग्जामिनेशन कैसा होगा? ऑफलाइन होगा। ठीक है। अब देखिए आगे क्या बोला जाता है। ये सब तो सिंपल है, जो रहते हैं हर एग्जामिनेशंस में। ठीक है। इंस्ट्रक्शंस वही हैं। ठीक है। एज जो है आपको मैंने बता दिया कि 1 जनवरी 2024 से 21 से लेकर के 35 ईयर्स तक की होनी चाहिए। ठीक है। बाकी यहाँ पे हाँ, आरक्षण की बात कर लेते हैं कि किसको रिजर्वेशन है, क्या है। तो जो वहाँ के जो उत्तराखंड के जो लोग हैं, ठीक है, उनको आरक्षण है। अदर स्टेट वाले को जो है एज यूजुअल जनरल में आपको कंसीडर किया जाएगा। ठीक है। वहां पे उनके लिए जो है रिजर्वेशन का रखा गया है। आपको जो है आवेदन करना है तो आप यहाँ पे जाइए www.examination.nta.ac.in। ठीक है। इसका मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। आप डायरेक्ट वहाँ पे क्लिक करके डायरेक्ट जो है जहाँ पे अप्लाई फॉर्म का होगा वो आपको आ जाएगा, और वहाँ से आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। इसमें फोटो वगैरह का जो बात किया गया कि फोटो की साइज जो है अधिकतम 200 KB तक होनी चाहिए, हस्ताक्षर की साइज जो है 50 KB, और अंगूठे का साइज जो है, अंगूठे का जो स्कैन करते हैं उसका भी 50 KB तक होने चाहिए। ठीक है। आप उसके लिए जो है सबमिट किए जाएंगे। अच्छा, उस उम्मीदवार के जिसका आवेदन के शुल्क का भुगतान नहीं किया गया। ठीक है। मतलब कि वैसा कैंडिडेट जो भी नहीं किया है, तो ये फॉर्म नहीं भरा। बात करते हैं मेन चीज, है ना, हम लोग फॉर्म भरते समय बहुत ज्यादा देखते हैं। तो जो भी अनारक्षित है यानी कि जनरल है, ठीक है, उसके लिए 1000, उत्तराखंड का अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए भी 1000, आर्थिक रूप से जो कमजोर है यानी कि जिनको जो है उत्तराखंड के तहत ईडब्ल्यूएस का आरक्षण मिला है उनको जो है 500। ठीक है। और बाकी अदर भी कैंडिडेट हैं उनके लिए 500 रुपया का ये एप्लीकेशन फी है। ठीक है। अब यहाँ पे तो होप सो कि हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस किस जिले का आया है। ठीक है। यहाँ पे कोडिंग दिए गए हैं, जो भी जो है प्रयुक्त जो है आरक्षण तालिका में यूज होता है उसका दिया गया है कि क्या क्या है। और यहाँ पे बात कर लेते हैं, ठीक है, कि परीक्षा केंद्र की सूची की शहर कौन कौन सी है। तो टोटल जो है 20 शहर में, ठीक है, एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाए जाएंगे। ठीक है। डिपेंड भी करता है, ठीक है, कि कितने एप्लीकेशंस जो है वहां पे पहुंचे हैं। ठीक है। उस चीज पे भी काफी ज्यादा डिपेंड करता है। होप सो आप लोगों को इन्फॉर्मेशन ये काफी ज्यादा यूजफुल लगा हो। ठीक है। तो चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं डिक्टेशन और इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और आज जो है आप सभी को 75th रिपब्लिक डे की हार्दिक शुभकामनाएं।